दोस्तों इमेजिन करो क्या हो अगर कुछ अमीर लोगों का आर्टिफिशियल स्नोफॉल कराने का शौक एक बहुत बड़े डिजास्टर में बदल जाए और इससे हजारों लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ जाएं। फिल्म के स्टार्ट में हमें सियोल शहर में टावर स्काई दिखाया जाता है। ये 120 माले की लग्जरियस बिल्डिंग थी जो 2 कनेक्टेड टावर से बनी थी। यहाँ के एम्प्लॉयज क्रिसमस ईव पर पार्टी के लिए तैयारी कर रहे होते हैं जो कि उन्होंने बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के लिए थ्रो की थी। पार्टी का आइडिया वहाँ के ओनर मिस्टर जो का था। वहाँ का जनरल मैनेजर डायहो एक सिंगल पेरेंट था और काम के बाद अपनी बेटी हैना के साथ टाइम गुजारने का प्रॉमिस करता है। डायहो दिल ही दिल में रेस्टोरेंट मैनेजर यून ही से प्यार भी करने लगा था, मगर हर बार वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता। उसके बाद हम किचन में कुक यंग शियोल को देखते हैं जिसकी आज जॉब का फर्स्ट डे था। वहाँ के रिसेप्शनिस्ट मिंग जोंग उसकी गर्लफ्रेंड थी। बिल्डिंग के गेस्ट्स में एक मिस्टर किम थे जो अपने चर्च फॉलोअर्स को भी पार्टी में ले आते हैं। पार्टी में आए कुछ रूड रिच लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती। उन्हीं में से एक औरत वहाँ की क्लीनिंग लेडी एजा से भी बहुत रूडली बिहेव करते हुए उसकी इंसल्ट करती है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी मिस्टर यून भी होता है जो मिसेस जंग के साथ डिनर करते हुए उनके लिए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का सोच रहा था। अगले सीन में हमें एक लोकल फायर स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ एक नया एम्प्लॉय सियोन वू टीम को ज्वाइन करता है। वो काफी सीरियस और रूल्स के लिए बहुत स्ट्रिक्ट था। कैप्टन यंग की और सार्जेंट बाइंग मैन उसे बताते हैं कि जब तक कोई इमरजेंसी नहीं होती फायरमैन को आराम से बैठ के वेट करना होता है। एंड जब सियोन वू नहाने के लिए जाता है तो तभी अचानक से फायरमैन को बुलाने वाला अलार्म बज पड़ता है। सो वो जल्दी से नेकेड ही बाहर चला जाता है जिस पर सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। एक्चुअली उन्होंने उसके साथ एक छोटा सा प्रैंक किया था। सब लोग उसे वार्म वेलकम करते हैं। उनका कैप्टन और वो सब लोग काफी खुश थे कि आज कोई काम नहीं है, मगर उन्हें नहीं पता था कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। उधर टावर के किचन में कुक यंग शियोल ने गलती से स्टोव चलता छोड़ दिया था जिससे वहाँ छोटी सी आग लग जाती है, लेकिन वो लोग जल्दी से उसे बुझा देते हैं। डायहो देखता है कि वहाँ के वाटर स्प्रिंकल्स भी सही से काम नहीं कर रहे थे। सो सेफ्टी सेक्शन का हेड मिस्टर चाउन से कहता है कि ये इशू हम पार्टी के बाद देखेंगे। डायहो खुद ही इसको ठीक करने की कोशिश करता है तो पाइप्स ब्लॉक हो चुके थे और 60 से 80 फ्लोर्स वालों को पानी नहीं जा रहा था। डायहो ये बात मिस्टर चा को बताता है, मगर वो अभी भी यही बोलता है कि इसे पार्टी के बाद देखेंगे। मिस्टर जो भी मिस्टर चा को बुला के पूछता है कि हमने आज हेलीकॉप्टर हायर किए थे स्नो फेंकने के लिए, वो आए क्यों नहीं। मिस्टर चा बोलता है कि मौसम की खराबी की वजह से मेयर ने प्लान कैंसिल कर दिया, मगर मिस्टर जो उसे मेयर को कॉल करके स्पेशल परमिशन लेने के लिए कहता है। उधर हैना अपने डैड को लेने के लिए बिल्डिंग में आती है। डायहो बोलता है कि उसे अभी काम है। ये सुनकर हैना रोने लगती है, जिस पर योंग ही डाय के फ्री होने तक हैना को कंपनी देती है और दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। योंग ही उसे पूरी बिल्डिंग का टूर कराती है और वो डाय को वीडियोस और फोटोज भी भेजती है अपनी एंजॉयमेंट की। वहाँ आयजा का बेटा भी उससे मिलने आता है जो कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था। आयजा उसे बताती है कि तुम्हारी फीस के लिए मैंने 3 महीने की पगार एडवांस लेने के लिए बात की है जो शायद आज रात तक मिल जाएगी। उसके बेटे की नाइट ड्यूटी थी सो वो वहाँ से चला जाता है। देन कुछ घंटों बाद हमें पार्टी का टाइम दिखाया जाता है जहाँ फायरवर्क्स भी चल रहे थे और हेलीकॉप्टर टावर्स पर स्नो भी स्प्रिंकल कर रहे थे। यंग चियोल इस मोमेंट पर अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर देता है। तभी अचानक बहुत तेज हवा चलने लगती है जिससे हेलीकॉप्टर्स का कंट्रोल बिगड़ जाता है और वो टावर से क्रैश कर जाते हैं जिससे वहाँ आग लग गई थी। फायरमैन भी तुरंत अपने ट्रक्स लेकर टावर्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनका कैप्टन भी साथ आ जाता है। उसने अपनी वाइफ से कॉल पर अपोलोजाइज कर लिया था लेट घर आने के लिए। टावर के अंदर लोग पैनिक होकर बाहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। साथ अनाउंसमेंट्स की जा रही थी कि एलिवेटर्स यूज ना करें, मगर लोग ये सब नहीं सुन रहे थे, जिस वजह से एलिवेटर के नीचे एक्सप्लोजन हो जाता है और अंदर के लोग फ्राई हो जाते हैं। उनके जूते हीट की वजह से मेल्ट हो चुके थे और आखिर एलिवेटर खुद भी एक्सप्लोड हो जाता है। हर तरफ आग बुरी तरह फैलने लगी थी और एक एलिवेटर के अंदर से आग की रोशनी देखकर यून ही सबको वहां से भागने के लिए कहती है, मगर उसके थोड़ा आगे जाते ही वो एलिवेटर भी एक्सप्लोड हो जाता है और कुछ लोग उससे जल के मर जाते हैं। इतनी देर में फायरमैन भी आ चुके थे। वो हाइड्रोलिक स्टेयरकेस को यूज करके अंदर जाने का प्लान करते हैं। वो लोग ये जानते थे कि हेलीकॉप्टर्स का फ्यूल एक्सट्रीमली डेंजरस होता है और ऊपर पानी भी नहीं था उनके पास। सो उनकी प्रायोरिटी ये थी कि वो आग बुझाने की बजाय ज्यादा फोकस लोगों को बचाने पे करेंगे। फाइनली उनकी टीम अंदर पहुंच जाती है। रिपोर्टर्स भी न्यूज कवर करने के लिए आ चुके थे। सारे विक्टिम्स रेस्टोरेंट वाले फ्लोर पर इकट्ठा हो जाते हैं। उधर यंग चियोल और उसकी गर्लफ्रेंड अभी तक एलिवेटर में फंसे हेल्प के लिए आवाज लगा रहे थे। तभी एक प्रेग्नेंट औरत नैम उनकी हेल्प के लिए आगे बढ़ती है एंड फाइनली एक मेटल बार से उसने दरवाजा खोल लिया था। तभी लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एक हेलीकॉप्टर भी आ जाता है।
लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं, मगर मेयर ने वो हेलीकॉप्टर सिर्फ एलीट क्लास लोगों के लिए भेजा था। दूसरी तरफ डायहो कॉरिडोर्स में अपनी बेटी को ढूंढता फिर रहा था, और इससे पहले कि वो आग में जल के मरता, फायरमैन उसे बचा लेते हैं। मीनवाइल रेस्टोरेंट की किचन में भी आग भड़क उठती है, तो मिस्टर चा योंग ही और बाकी लोग फायर एक्सटिंग्विशर से उसे बुझाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग बेचारे विंडो से नीचे गिरते जा रहे थे। मेयर रिपोर्टर से झूठ बोलता है कि हम लोग विक्टिम्स को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फायरमैन एक डेड एंड तक पहुंच गए थे, मगर डायहो उनको बताता है कि कौन सी दीवार को तोड़कर आगे बढ़ा जा सकता है। थैंक्स के लिए कैप्टन उसे वॉकी टॉकी और हैना के लिए ऑक्सीजन मास्क देता है। सो देन वो दोबारा कॉरिडोर्स में जाके हैना को ढूंढने लगता है। रास्ते में उसे बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज मिलती हैं। वहाँ मलबे के नीचे दबी आयजा अभी भी जिंदा थी। डायहो उसे वहाँ से निकालता है। आयजा काफी जख्मी थी, मगर उसे अभी भी सिर्फ अपनी फैमिली की फिक्र थी। सो वो डायहो को अपने बेटे के लिए वो पैसे देती है। डायहो को उस पर काफी तरस आ गया था, एंड वो हैना वाला ऑक्सीजन मास्क उसे पहनाकर वहाँ से बाहर ले जाता है। दूसरी तरफ फायरमैन आग के सोर्स तक पहुंच चुके थे और उसे बुझाने की कोशिश करते हैं, मगर कोई फायदा नहीं होता, बल्कि उल्टा सिचुएशन और खतरनाक हो चुकी थी। बार बार एक्सप्लोजन्स हो रहे थे और फ्लोर्स टूट रहे थे। बहुत से फायरमैन भी इस वजह से नीचे गिर जाते हैं। सो कैप्टन यंग एक बहुत ही रिस्की प्लान ट्राई करने का डिसाइड करता है। उसने कुल्हाड़ी से वहां विंडोज तोड़ दी थी। उसके आदमी उसे हॉस पाइप के साथ कवर करते हैं और वो अपना ऑक्सीजन टैंक आग पर फेंक देता है, जिसके एक्सप्लोजन से फाइनली आग बुझ जाती है। एंड अब वो सबको बिल्डिंग से निकालने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। 50th फ्लोर और उसके नीचे के लोगों को स्टेयर से नीचे जाना था, जबकि ऊपर के फ्लोर्स वालों को ब्रिज के थ्रू दूसरी बिल्डिंग में जाना था, जहां से उन्हें हेलीकॉप्टर रेस्क्यू करेगा। मगर रेस्टोरेंट में फंसे लोगों का वहां से जिंदा निकलना बहुत ही मुश्किल था। वहां उन लोगों में मिस्टर चा यंग शियोल को सबके लिए और पानी लाने के लिए भेजता है। सो वो वेंडिंग मशीन से पानी की बोतल्स लेने लगता है। तभी वहां डायहो और आयजा भी पहुंच जाते हैं। मीनवाइल मिस्टर जो सिक्योरिटी रूम में जाके फायरवॉल्स एक्टिवेट करने का ऑर्डर दे देता है। उसके एम्प्लॉयज नहीं मानते, क्योंकि अभी भी बहुत से लोगों को बचाना बाकी था। लेकिन मिस्टर जो अपनी बिल्डिंग को ज्यादा नुकसान से बचाना चाहता था, सो वो खुद ही फायरवॉल एक्टिवेट कर देता है। सो फायरवॉल्स कॉरिडोर को सील करना स्टार्ट कर देती हैं। इसलिए यंग शियोल पानी वहीं फेंक देता है और वो तीनों जल्दी से भागकर वॉल्स के बंद होने से पहले रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। वहाँ हैना से मिलकर डायहो वॉकी टॉकी से कैप्टन योंग को अपनी लोकेशन बताता है, मगर मेयर उन्हें कॉन्टेक्ट करके बोलता है कि सिर्फ एलीट क्लास लोगों को पहले बचाना है। मगर कैप्टन उसकी बात नहीं मानता और टीम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक टीम रेस्टोरेंट जाती है और दूसरी मेयर के ऑर्डर्स को फॉलो करती है। वहाँ 3 पॉलिटिशियंस थे जो कि बिल्कुल सेफ थे और उनके साथ काफी रूड बिहेव करते हैं, जिस पर कैप्टन वॉकी टॉकी पर मेयर की इंसल्ट करता है कि उसने इनकी वजह से दूसरे लोगों को खतरे में डाला। एंड वो खुद सियोन को लेकर रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ जाता है, जहां सार्जेंट बाइंग मैन एक्सप्लोसिव से फायरवॉल तोड़ने की तैयारी कर रहा था। मगर तभी रेस्टोरेंट के फ्लोर्स में क्रैक पड़ने लगते हैं और किसी भी एक्सप्लोजन से वो बिल्कुल टूट सकता था। डायहो बाइंग मैन को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो सुन नहीं पा रहा था और जल्दी वो फ्लोर टूटने लगता है। कैप्टन की टीम का एक आदमी उसे उस तरफ जाने से रोकता है, मगर कैप्टन का कहना था कि मैं उन लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकता। रेस्टोरेंट के अंदर विक्टिम सेफ स्पॉट ढूंढने लगते हैं। तभी मिनजुंग नोटिस करती है कि बाहर एक गंडोला लटक रहा है, सो सब उसमें जंप करने लगते हैं। लेकिन मिसेस जोंग डर रही थी, तो मिस्टर योनो से उसमें धक्का दे देते हैं और इससे पहले कि वो खुद ऐसा करते एक्सप्लोजन हो जाता है, जिससे उनकी डेथ हो गई थी। गंडोला थोड़ा नीचे गिर के उन्हें लोअर फ्लोर तक ले आता है। डायहो बोलता है कि हम गंडोला को स्विंग करते हुए विंडो को तोड़ देते हैं और फिर विंडो के टूटते ही वो सब उसमें जंप कर देते हैं। मगर मिसेस जोंग जंप नहीं कर पा रही थी एंड गंडोला के टूटने से वो भी गिर जाती हैं। कैप्टन और सियोन को मलबे के नीचे आखिरी सांसें लेता एक आदमी मिलता है, जो मरने से पहले उन्हें अपने बच्चों के लिए गिफ्ट देता है। कैप्टन उसे सेडेटिव इंजेक्शन लगा देता है ताकि उसे दर्द कम हो। डायहो, मिस्टर चा और यंग शियोल मलबे के पास रास्ता ढूंढने आते हैं ताकि वो सब ब्रिज के थ्रू दूसरी बिल्डिंग में जा सके। उधर बयांग मैन को मिस्टर किम और उसके साथी पूल में प्रे करते हुए मिलते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन और सियोल को विक्टिम्स ब्रिज की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, तो वो लोग उन्हें रोकते हैं कि ऐसा ना करो क्योंकि फ्लोर कमजोर है। एंड देन वो दोनों खुद पहले आगे जाकर सेफ रास्ते को मार्क कर देते हैं। एंड देन कैप्टन वापस जाकर ग्रुप को गाइड करता है कि इन मार्किंग्स पर पांव रखकर जाना है। पहले हैना और नैम जाती हैं, मगर वहाँ क्रैक्स पड़ने लगे थे। ये देखकर मिस्टर चा भी जल्दी में भाग पड़ता है, मगर फ्लोर टूट गया था एंड वो नीचे गिर जाता है। सियोन तुरंत हैना को बचाने जाता है, जबकि योंकी नैम को वापस ले जाता है। एंड देन सारा ब्रिज ही टूट गया था।
सिक्योरिटी टीम मेयर को बताती है कि जल्दी ये बिल्डिंग कोलैप्स करने वाली है। ट्रेजेडी को कम करने के लिए बिल्डिंग को बॉम्ब से उड़ाना होगा। मेयर इस बात की परमिशन दे देता है अंदर मौजूद लोगों के रेस्क्यू को इग्नोर करते हुए, क्योंकि बिल्डिंग की गिरने से आसपास के ज्यादा लोग मर सकते थे। फायरमैन यंग की से कांटेक्ट करके सिचुएशन का बताते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि उसके पास टैंक से पानी निकालने के लिए सिर्फ 10 मिनट हैं, जिसके लिए डायहो भी उसके साथ जाता है। उसके फिंगरप्रिंट से दरवाजा खुल जाता है और वो लोग टैंक्स को खोल देते हैं, जिससे काफी आग बुझ जाती है। सुबह यंग मैन मिस्टर किम और उसके फॉलोअर्स को इमरजेंसी स्टेयर्स के थ्रू बाहर निकाल लेता है। पानी यूनही की ग्रुप तक भी पहुंच गया था, सो वो सब रेलिंग्स को जोर से पकड़ लेते हैं। उधर सियोन हैना को लेकर दूसरे टावर की छत पर पहुंच गया था। वहां से उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है। मिस्टर किम और बयांग मैन यूनही के ग्रुप के पास पहुंच जाते हैं। अब रोड्स पर मैन होल्स में भी एक्सप्लोजन होने लगे थे, सो मेयर बॉम्ब स्क्वाड को बिल्डिंग उड़ाने का ऑर्डर दे देता है। डायहो और यंग की भी ग्रुप के पास आ गए थे एंड अब वो लोग एलिवेटर के थ्रू जाने का डिसाइड करते हैं। ये डेंजरस तो था, मगर उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। मगर एलिवेटर उस फ्लोर पे आके स्टक हो जाता है जहां अभी भी आग लगी थी। वो लोग फोर्सफुली दरवाजा खोलते हैं और एलिवेटर से बारी बारी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। डायहो, यंग की और नैम बाहर निकलते हैं तो एलिवेटर दोबारा नीचे चला जाता है। बाहर पहुंचकर डायहो हैना से मिल गया था। एलिवेटर ग्रुप को चोटें तो बहुत आई थी उसके गिरने से, मगर मिस्टर किम के अलावा सब जिंदा थे। डायहो और यंग की उन लोगों की हेल्प करने के लिए बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट्स देखते हैं और उनके माइंड में एक प्लान आता है कि अगर वो वाटर टैंक्स को बॉम्ब से उड़ा दें तो पानी करंट विक्टिम्स को सीवर्स के थ्रू बहा के नदी में ले जाएगा। सो सियोन, यंग की और एक फायरमैन वापस बिल्डिंग में उस ग्रुप को ढूंढने जाते हैं, मगर एलिवेटर शाफ्ट से गुजरते हुए यंग की पॉकेट से बॉम्ब का रिमोट कंट्रोल गिर जाता है। फायरमैन ग्रुप को सीवर्स तक लेके जाता है एंड देन वो लोग बॉम्ब्स टैंक्स पर लगा देते हैं एंड देन यंग की उन दोनों को दूर भेज के दरवाजा बंद कर देता है, क्योंकि उसे बॉम्ब को मैनुअली चलाना था। वो लोग उसे गुड बाय बोलते हुए रोने लगे थे। उसके बाद कैप्टन यंग की अपनी वाइफ को कॉल करके अपोलोजाइज के साथ बाय बोलता है वॉइस मैसेज में एंड देन बॉम्ब चला देता है, जिससे उसकी डेथ हो गई थी और विक्टिम्स का ग्रुप पानी के साथ सीवर्स में बह जाता है और इसके साथ ही टावर भी उड़ा दिया गया था। उनके नदी में पहुंचने तक सुबह हो चुकी थी और उन्हें रेस्क्यू करने के लिए शिप्स भी आ जाती हैं। सब लोग अपने प्यारों से मिलकर खुश हो गए थे, मगर सियोन की टीम यंग की वाइफ को उसके हस्बैंड की डेथ का बताते हैं तो वो जोर जोर से रोने लगती है। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।